बीइंग अ वुमन मुझे बहुत अफसोस हुआ जो सलमान अकरम राजा साहब ने कल जिस तरह की लैंग्वेज और जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया आलिया हमज़ा के बारे में। मुझे आलिया हमज़ा से 100 इख्तलाफात हैं, मेरी वो सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल जो किसी प्रोसेस के ज़रिए नहीं आए, जो जुम्मा 8 दिन उनको जो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, और वो एक खातून के बारे में इस किस्म की लैंग्वेज, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई सख्त गिर थानेदार नहीं होता, और वो थानेदार जो है वो अब सामने फट्टे पे बैठा के ना किसी मुलज़म को उसके बारे में, ये आँखों में से जो है वो उनकी चिंगारियाँ निकल रही थी, कानों में से उनके धुएँ निकल रहे थे, और माफ़ी मांगे वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत बुरा लगा कि ये अजीब बात है कि शायद पीटीआई में फिर जो है वो इज़्ज़त सिर्फ बुशरा बेगम की, फ़राह गोगगी की और अलीमा बाजी की हो सकती है, बाकी तो फिर वहाँ पर जो है वो तमाम ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ बेइज्जती कराने के लिए हैं। और मुझे अफसोस ये भी हुआ, मैं सलमान अकरम राजा साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत सोफिस्टिकेटेड सुलझे हुए आदमी समझे जाते थे और पढ़े लिखे भी समझे जाते थे, लेकिन उनको भी अफसोस की बात यह है कि तरीके इंसाफ का रंग चढ़ गया है, और वही लैंग्वेज, वही रवैया, वही लहजा जो इनका तुर्रा इम्तियाज़ है वो आपने कल राजा साहब की जो है वो ज़बान से सुना। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, उनको ये तमाम चीज़ें जचती नहीं हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में ही जल्दी से सेक्रेटरी जनरल मिल गया ओहदा, लेकिन फिर भी अपनी जो ज़ात का एक रख रखाव है वो ज़रूर रखना चाहिए।